हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों जो भी मेरे वीडियो शॉर्ट्स है सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो शॉर्ट्स है उसका इन्फॉर्मेशन लेके आप एक बेस तैयार कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। 26 मार्च 2025 यानी कि आज के दिन वेडनेसडे के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो दोस्तों पहला डाटा है DII-FII डाटा। कल दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि घरेलू निवेशक ने नेट 2768 करोड़ का नेट सेलिंग किया है और FII वालों ने 5371 करोड़ का 5371 करोड़ का नेट बाइंग किया है। तो दोस्तों यहाँ पे नेट बाइंग ज़्यादा है तो ये एक बाजार के लिए बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों 4.327 का क्लोजिंग दिया है जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.019 प्लस 0.44% प्लस है, जो कि एक बाजार के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों जब भी यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ता है इसका मतलब यूएस बॉन्ड यील्ड का डिमांड बढ़ रहा है, इसके वजह से इसका रेट बढ़ रहा है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट रहता है दोस्तों। तो यूएस बॉन्ड यील्ड एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स भी प्लस में बंद हुआ है 104.24 यानी कि डॉलर मजबूत हुआ है। 0.06 यानी कि 0.06% मजबूती के साथ बंद हुआ है, जो कि बाजार के लिए एक नेगेटिव संकेत है, नेगेटिव इंपैक्ट ये क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल शुरू में बुलिश था, बाद में बियरिश क्लोजिंग दिया है, जिस कारण से ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। तो क्रूड ऑयल का मूवमेंट दोस्तों कल के हिसाब से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। दोस्तों जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है ये बाजार के लिए नेगेटिव रहता है और जब भी गिरता है तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों USD-INR। USD-INR दोस्तों 85.59 में क्लोजिंग दिया है, जो कि प्रीवियस डे के हिसाब से 0.02 यानी कि 2 पैसे से ज़्यादा है, यानी कि रुपया 2 पैसे से कमज़ोर हुआ है दोस्तों और डॉलर मजबूत हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। जब भी डॉलर मजबूत होता है दोस्तों ये बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट करता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों कल कॉन्फ्रेंस बोर्ड यूएस कॉन्फ्रेंस बोर्ड द्वारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा रिलीज किया गया है, जो कि 12 साल का लो है एकदम। ये फॉरकास्ट किया गया था 94.20, जो कि एक्चुअल आया है 92.90। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मतलब होता है दोस्तों यूएस में जो अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स का अपने अर्थव्यवस्था के प्रति, इकोनॉमी के प्रति कितना कॉन्फिडेंस है, वो स्पेंडिंग आने वाले दिन में स्पेंडिंग उसको शो करता है। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कम कॉन्फिडेंस है तो कम स्पेंड करते हैं। तो यदि कम स्पेंड करते हैं तो कंजम्पशन मल्टीप्लायर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इकोनॉमी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा लो आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डॉलर में कमजोरी दिख सकता है। तो डॉलर यदि कमजोर होता है बाजार के लिए पॉजिटिव होता है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा के हिसाब से बाजार में एक बुलिश इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो अभी का जितने भी डाटा है मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें मैक्सिमम नीचे की तरफ ज़्यादा रुझान है और ऊपर की तरफ कम है। तो दोस्तों आइए अब बाकी डाटा एनालिसिस करते हैं। CPI डाटा यूएस का रिलीज हुआ था और इंडिया का दोनों कूल ऑफ होकर आया था कुछ दिन पहले। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा था बाजार के लिए। हम लोग को बाजार में अच्छा खासा उछाल भी दिखाई दिया और यूएस फेड का जो डिसीजन आया था मार्च 18 और 19 में, उसके हिसाब से भी बाजार ने एक अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाया, जो हम लोग ने अभी एक्सपीरियंस किया हफ्ता 10 दिन में दोस्तों। तो ये यूएस फेड ने ये बता दिया कि इंटरेस्ट रेट तो स्टेबल था दोस्तों, मगर आने वाले दिसंबर तक 0.50% तक रेट कट हो सकता है। ये अनाउंसमेंट होते ही बाजार ने एक पॉजिटिविटी दिखाया दोस्तों। तो यूएस फेड का डिसीजन और सीपीआई डाटा यूएस का और इंडिया का जो इन्फ्लेशन डाटा है, ये तीनों पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, दोनों पॉजिटिव
सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का यह कहना है कि यदि बेस्ट कंडीशन रहा तो 1,05,000 तक सेंसेक्स पहुंच सकता है दिसंबर 2025 तक, और यदि गुड कंडीशन रहा तो 93,000, और यदि एकदम वर्स्ट कंडीशन रहा तो यहाँ से 6% तक गिरावट आ सकता है, यानी कि लगभग मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से बटन बन चुका है। तो आने वाले दिन में दोस्तों बाजार में एक अच्छा खासा बुलिशनेस दिख सकता है। और गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि मार्च एंड तक, गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन जनवरी में ही आ गया था दोस्तों। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना था कि मार्च एंड तक 24,000 निफ्टी, और आने वाले दिसंबर 2025 तक 27,000 निफ्टी पहुंच सकता है, जो कि अभी हम लोग ने लगभग 23,800 तक जाते हुए बाजार को देखा दोस्तों। तो 24,000 के आसपास हम लोग इसको मान सकते हैं। यदि पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो ये एक अच्छा मार्क है गोल्डमैन सैक्स का, जो कि पूरा होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ये मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से बाजार बुलिश है और बुलिश रह सकता है। ये बाजार के लिए बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। इजरायल ईरान रशिया यूक्रेन का वार अभी भी एस्केलेशन पोजीशन में है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट स्टिल क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों दो इंडिविजुअल्स जो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। जिम वॉकर पॉजिटिव है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके, क्योंकि उनका जो प्रेडिक्शन आया है 10% तक डॉलर में गिरावट आ सकता है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है, जिसका डिटेल वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है जिम वॉकर का, आप जाके देख सकते हैं। मगर मार्क फेवर जो दूसरे इंडिविजुअल हैं ग्लोबल इन्वेस्टर, उनका ये कहना है कि आने वाले दिन में लॉन्ग टाइम तक मंदी रह सकता है, जो कि एक बाजार के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों जिम वॉकर पॉजिटिव है और मार्क फेवर नेगेटिव है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके। तो इसमें इसका डिटेल वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं जिम वॉकर का स्टेटमेंट और मार्क फेवर का। तो दोस्तों ये सारा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लगता है कि बाजार बहुत सारे डाटा पॉजिटिव हैं, नेगेटिव भी हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शन बाजार दे सकता है। और एक लेवल, अब ऐसे मिक्सअप डाटा में आपको ये करना है दोस्तों, जब तक 23,500 का एक लेवल है, 23,500 यदि ब्रेक कर देता है तो फिर बियरिश जोन में जा सकता है। 23,500 यदि ब्रेक नहीं करता है तो फिर वहाँ 23,500 के ऊपर आप लोग बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, मगर यदि कंटिन्यूस करेक्शन आना है, फॉल आना है, तो 23,500 को ब्रेक करेगा निफ्टी और नीचे जाएगा। यदि 23,500 ब्रीच नहीं करता है और ऊपर सस्टेन होता है तो फिर बाय ऑन डिप हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 23,500 एक क्रूशियल जोन है, उसको आप मार्क करके चल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।